लिए आप सब भाइयों से माजरत चाहता हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पूरे पंजाब में 20 हलकों में इस टाइम ज़िमनी इलेक्शन चल रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारे शहीद कांजू ग्रुप की तरफ से हम सब इंशाअल्लाह सब ने ऐलान किया है कि वो चौधरी ज़फ़र हुसैन की मुकम्मल हिमायत करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी हिमायत से, इनकी कामयाबी से पाकिस्तान मज़बूत होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़बूत होगी और मियां हमज़ा शहबाज शरीफ जो हमारे कायद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, इंशाअल्लाह वो मज़बूत होंगे। और ये वक्त आपको बताएगा और हमारा माजी भी इस बात की गवाही देगा कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ताकत मिली है, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अक्सरियत मिली है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में काम किए हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ग्रुप ने, हमारी जमात ने चौधरी ज़फ़र हुसैन वड़ैच की हिमायत का फ़ैसला किया है। तो 17 जुलाई को इंशाअल्लाह मेरा बफ़ज़ल खुदा अपने हबीब के सदक़े चौधरी ज़फ़र हुसैन वड़ैच ही इंशाअल्लाह PP 224 में से कामयाब होंगे। मैं अपने तमाम ग्रुप, अपने तमाम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी माँओं बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ और उनको सबको उम्मीद है, सब देख चुके हैं साबिक़ा अदवार में PTI की हुकूमत जिन्होंने बदला लेना और फाशिस्टिज़म के अलावा कोई चीज़, कोई विज़न, कोई उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, जिसका खमियाजा जिनकी गलत प्लानिंग और टाइम पे फ़ैसले ना करने की वजह से आज जो हुकूमत को माशी महाज पर पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये चैलेंज नहीं आया जो आज चैलेंज का सामना है। इंशाअल्लाह पूरी कौम को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को ये उम्मीद है कि इस मंझधार में से भी, इस मुश्किल टाइम से भी मियां नवाज़ शरीफ की क़यादत, मियां शहबाज शरीफ का विज़न, उनकी मेहनत और मियां हमज़ा शहबाज की नेक नीति और अल्लाह पे यकीन और हिम्मत उनकी, इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस क्राइसिस में यही क़यादत निकालेगी। और आज भी लोग इंशाअल्लाह सारी उम्मीदें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ हैं और हमारी क़यादत और हम अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे, लेकिन आवाम को इंशाअल्लाह परेशान नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब और मियाँ जहांगीर सुल्तान भुट्टा साहब, मैं आपका, आपके सारे ग्रुप का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे हम सब को एक जगह पे आज इकट्ठा किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम सब जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे रहेंगे और मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह 17 जुलाई का दिन हम सब की फ़तह का सूरज लेकर फ़तह का सूरज तुलू होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा PTI तहरीक इंसाफ को छोड़ के आने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की तरक्की, हमारे इलाके की तरक्की, हमारे लोगों की तरक्की। हम जनाब नवाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और जनाब
शहबाज शरीफ साहब के विज़न को देखते हुए इस पार्टी में आए हैं। हम कोशिश करेंगे वापस आए वापस आए कड्ढा तो साईं असां ते बैठे आसे हम सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं और आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह हम सब मिल के हल्का पीपी 224 और ज़िले लोधरा की आवाम की खिदमत करेंगे और एक इंशाअल्लाह अपने ज़िले में तरक्की लेकर आएंगे और अपने लोगों को इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे। और आखिर में एक बार फिर मैं अब्दुर्रहमान खान साहब का और मियाँ जहांगीर सुल्तान साहब का और राजन भाई का सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया। खान साहब, ज़िमनी इलेक्शन, महंगाई, इस पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? गुजारिश ये लग भाई कि लोग बड़े सियाने हैं और मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी का दौर था 8 से 13 तक, 13 के बाद क्या हालात थे, नून लीग ने किस तरह से संभाला, उसके बाद फिर पीटीआई आई और मैं समझता हूँ कि जितने उसको इमरान खान को जो माहौल मिला वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी सियासतदान को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। आप जब बदले की सोच और आप ये चाहें कि आपके जितने मद्दे मुकाबिल हैं या जो आपके साथ नहीं हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं और जो आपके साथ है या आपके साथ है वो जिहाद का, जब आपकी सोच ये हो तो आप फिर तरक्की या प्लानिंग या कोई जो है हुकूमत के करने के काम होते हैं वो आप काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने टाइम ज़ाया किया। आज मुल्की हालात जो है आपको पता है कि 2 चीज़ें थी जो पिछली हुकूमत की वजह से लोग उनको रद्द कर चुके हैं। एक वजह ये थी कि एक तो हकीकत है कि पूरी दुनिया में रूस और ईरान की वजह से तेल की कीमतें ऊपर और रूस और यूक्रेन की वजह से तेल की कीमतें ऊपर हो रही हैं और तेल की कीमतें ऊपर होने से हर चीज़ की कीमत ऊपर हो जाती है, ये सबको पता है। लेकिन इस बुरे हालात में भी आप किसी से भी पूछ लें कि मुयस्सर पाकिस्तान में जितनी क़यादत है आपको किस पे एतमाद है, तो लोगों को आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे एतमाद है कि इस मझदार में से भी मुल्क की इस कश्ती को इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। अल्लाह का करम हो रहा है, इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आ रहा है और तेल की कीमतें भी आलमी उसमें नीचे आ रही हैं, लेकिन हमारा नुकसान ऑलरेडी एक गंदी सियासत की नज़र रियासत को करने की कोशिश की गई। वो जो हमारा गैप था उसको फिल करने के लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह आपको चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। 17 जुलाई का इलेक्शन बतौर डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के इत्तेहादी या शहीद कांजू ग्रुप की हैसियत से लड़े? गुजारिश ये है कि भाई शहीद कांजू ग्रुप एक हकीकत है लोधरा में। मुझे तो भाई शहीद कांजू ग्रुप का जब तक मैं नाम ना लूँ मुझे वोट नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको। गुजारिश ये है कि हम नून लीग के साथ हैं, नून लीग के साथ रहेंगे। नून लीग की इलाके के लिए बड़ी खिदमत है। आप लोधरा खानेवाल रोड देख लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, 46 अरब रुपया 13 से लेकर 18 तक लोधरा में हमने जो है हमारा प्रोफाइल है। आज हमने लोगों के लिए ज़ाती तौर पे भी आप देख लें पूरे डिवीज़न में बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े नाम बड़े बड़े कद पड़े, लेकिन पार्टी ने मुझे नवाजिश की, मेरे पर डिवीज़नल प्रेसिडेंट बनाया, जिसके लिए मैं पार्टी का भी सारी ज़िंदगी ममनून रहूँगा। और जिन लोगों ने मुझे आज मेरा साथ दे रहे हैं मुझे सदारत में, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद पार्टी ने जो है हमें लोधरा को, मैं समझता हूँ कि मैं एक वक्त भी लियाकत नहीं भूलता कि अल्लाह की करम नवाजी उस वक्त होती है जब अवाम आपके साथ हमदर्दी करे। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में या मेरे ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाने में अल्लाह की करम नवाजी सबसे पहले उसके अपने हबीब के सदक़े। मैं इन लोगों की वजह से हूँ जो कुछ भी हूँ।
اور اگر میرے اوپر کوئی پارٹی احسان کرتی ہے تو وہ صرف میرے اوپر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں پہ احسان ہے جنہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پارٹی کا ہمیشہ ممنون ہوں. میں بالکل جو ہے حمزہ شہباز کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا، جو طریقہ اختیار کرنا پڑا، کیونکہ میں ایک شخص کو مضبوط نہیں کر رہا. میرا ایمان ہے حمزہ شہباز صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے قائد ہیں. وہ بندہ نیک نیت ہے، اللہ اس کو موقع دے انشاءاللہ وہ جو 3.5 سال پنجاب کا نقصان ہوا انشاءاللہ وہ ریکور کرے گا. خان صاحب میں حلقہ 228 سے میرا سوال ہے. ادھر ایک کینڈیڈیٹ نون لیگ کا ہے، دوسرا شہید کانجی گروپ سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ کیا کہ سیاسی اسٹریٹجی ہے یا ویسے ہی کوئی اس میں کوئی؟ بھائی بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ وہاں کا فیصلہ جو چاچا صدیق خان بلوچ صاحب کا فیصلہ میرا وہی فیصلہ، اور سب مسلم لیگ میں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. ایٹ دی اینڈ مسلم لیگ نے ہی مضبوط ہونا ہے اور انشاءاللہ میرا اللہ ضرور مضبوط. ٹرن اوور کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کراچی کے جو ابھی الیکشن ہوئے اس میں 8% رہا 5 لاکھ میں سے تقریباً، تو یہاں پر کیسے؟ بھائی یہاں پہ جو ہے لیاقت شہر کا ایک اور ماحول ہوتا ہے. یہاں پہ گروپ بندی ہیں، دھڑے بندی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے بندوں کو نکالے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولنگ ڈے ایک 50% الیکشن ہے میرے نزدیک، تو انشاءاللہ اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کریں گے. اور یہ جو زیادہ بھگتا گیا میرا خیال ہے وہی سیٹ ہار جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس ٹائم ہماری اکثریت ہے اور وہ صرف ایک مخصوص علاقے پہ اپنی توجہ دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا. ہمارے جو ہے ہر طرف سے ہمارا کھاتا کلیئر ہوگا. ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ چودھری صاحب، کیونکہ ہم 2 مختلف گروپ تھے، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں. انشاءاللہ بیٹھ کے ہم اپنے مسائل حل کریں. سر لودھرا دنیا پور میں ترقیاتی کام بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن کیروڑ پکا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے، کیونکہ سیوریج کے بہت زیادہ نظام خراب ہو چکا ہے. جو روڈ ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو جو ایکسچینج ہے، ڈیلیوری ایکسچینج کے سامنے جو روڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. تھوڑی سی بارش آتی ہے تو سارے کے سارے روڈ جو ہے وہ پانی سے بھر جاتے ہیں. اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا. آپ اس میں یہ بالکل نہ کہیں کہ کیروڑ پکا کو ہم پیچھے رکھتے ہیں. کیروڑ کے باقی کام بھی دیکھیں. 5 جگہ ہیں کیروڑ پکا میں جہاں کے سیوریج کی وجہ سے ایشوز ہو جاتے ہیں. یہ وہی شہر ہے جہاں پہ میں پلا بڑا ہوں. یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے والد کا شہید کا خون باہر ہے. شہر کی حد تک جیسے ہی ہماری حکومت آئی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دن رات صبح شام کام شروع ہو گیا. اس کی ہمیں تھوڑی سی شاباش دیں. باقی 3.5 سال جو ہم اقتدار میں تھے، لیکن جو ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں یہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت سے رابطہ کریں اور علاقے میں کام کریں. انشاءاللہ اگلے 1.25 سال میں 13 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس دفعہ کیروڑ پکا کا حصہ اور دنیا پور اور لودھرا کا حصہ انشاءاللہ کیروڑ کا زیادہ ہوگا. اے ڈی پی میں کافی چیز ہیں، اس کے اوپر ہم کیروڑ پکا پہ علیحدہ آپ لوگ جس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو، میں 2-3 دنوں بعد اویلیبل ہوں گا. آپ کیروڑ کی طرف سے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں میں آپ کو خود بلا لوں گا، شام کو یہیں بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ کا اپنا یہ میرے ذمہ ہو گیا آپ کو انوائٹ کریں. خان صاحب ایک سوال ہے سر. جی سر دنیا پور کے لیے اتنے پیارے طریقے نال کیا تو 2 سوال. دنیا پور پچھلے کئی عرصہ سے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. ہمارے ہاں دنیا پور سے ملتان کے لیے کوئی اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. حالانکہ پچھلے دور میں یہ ویڈو کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر ابھی تک اسپیڈو کے نام سے جانی جاتی ہے، سوائے منی ویگن کے علاوہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا اچھا انتظام نہیں ہے. لیڈیز سواری کوئی لے کے آنی لے جانے. اس میں گزارش یہ ہے کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں نے اڈا ذخیرہ سے دنیا پور سے ملتان، دنیا پور سے لودھرا سے باولپور پوری تیاری کی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ وہ لودھرا اور باولپور کی بھی بند ہو گئی. ٹھیک ہے، اب بھائی 3.5 سال وہ ہم نے چلائی ہے نا بھائی، ابھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے ہی چلائی ہے. گزارش یہ ہے کہ ملتان اور دنیا پور کی بھی میری بات ہو گئی ہے. لیکن پیارے بھائی آپ ایک چیز آبزرو کرو کہ پچھلے 3.5 سالوں میں اس ٹائم ہمیں نئی سڑکوں سے زیادہ ہمیں سڑکوں کی ریپیئر کی ضرورت زیادہ ہے. ہماری سڑکیں جو تھیں وہ ہاتھوں سے نکل گئی ہیں. دنیا پر پہنچتے تک اچھی خاصی گاڑی جو ہے وہ ہل جاتی ہے. 3.5 سال میں ایک ریپیئر. ایک منٹ بیٹا میری سن لو یا پھر آپ.
गुजारिश ये है कि रिपेयर्स करानी है और ये वीडो बस जो है यहाँ पे स्पीडो है, उधर वीडो है, तो वीडो को इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करते हैं ताकि बंदे तो लड़के मर्द तो वैसे ही कर लेते हैं, मेरी माँ बहनों को सहूलत मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करेंगे और दुनियापुर और मुल्तान के दरमियान, दुनियापुर लोधरा के दरमियान, ज़ख़ीरा से लेकर अल्लाह मेरा वो दिन दिखाएगा कादरपुर चिमना से कैरोड़ पक्का और कैरोड़ पक्का से लोधरा तक, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह मेरा वो दिन दिखाएगा कि हमारी माएँ बहनें इज्जत से सफ़र करें। शाबाश बहुत